दिन जुम्मा यानी कि शुक्रवार के दिन 27 मई को भी यही उत्साह यही जज्बा आप दिखाएंगे क्या भाई दिखाएंगे? आवाज नहीं आ रहा लगा तो शुक्रिया। अब देखना ये है कि मैडम जैसे कि आपसे सवाल की कि यहाँ पे बिजली का बहुत सारा समस्या दिखाई दे रहा है, कहीं लाइट नहीं है। मैडम मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही चीज हम लोग मानते हैं अपने आप में कि हम लोग अपना मत अपनी वोट ऐसे लोगों के हाथ में बेच देते हैं, सौदा कर ले जाते हैं, जिससे 5 साल तक लगातार हम लोगों को पछताना पड़ता है। आप देखिए आज हमारे गांव में एक भी लाइट नहीं दिख रहा है। तो मैं आपसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इस बात का आपको सूचना देना चाहता हूं कि यदि आप इस सीट पर मैडम राहत नाच को लाते हैं तो इस गांव में विकास की धारा बहेगी, चाहे वो नदी सॉरी नाला हो, सड़क हो, बिजली हो, एजुकेशन से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, सारी जगहों पर सारे फील्ड पर काम करेगा हम लोग काम करेंगे। इस बड़े जवानों को बता देना चाहता हूं कि अपना मत अपना अधिकार तो कहीं भी हम लोग सौदे में न तोले। किसी की 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया से हमारा 5 साल या हमारा मत नहीं। सर इतनी रात को आज आपका कहाँ का दौरा है और क्या ऐसी समस्या इस जगह की आपको आकर्षित करती है कि इतने रात तक भी आप यहाँ है समस्या सुन रहे हैं? देखिए इस जगह का नाम चापाटोली बस्ती है। यहाँ पे इतने लोग जो जुटे हैं इतनी रात में तो कहीं ना कहीं उत्सुकता दिखाई देती है हमारे प्रति। और लगभग हमारे स्टूडेंट भाई जो है सारे स्टूडेंट ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए टोटल स्टूडेंट है, तो इसमें एक रुझान है कि कोई एजुकेटेड पर्सन सामने आ रहा है, हम लोग चाहे कि उसको सपोर्ट करें, इस वजह से लोग यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ लेकर खड़े हैं। सर यहाँ पे लाइट कहीं किसी घर में एक घर में भी नजर नहीं आ रही है, बिजली नहीं है, लोग फोन के से अभी काम चला रहे हैं लाइट जला के, तो ऐसा क्यों है इस गांव में? मैडम यही तो दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुन कर लाते हैं जो इस चीज़ से बहुत दूर है। और आज देखिए आज से 5 साल पहले जो हमसे चुनाव जीत कर गए या फिर यहाँ से वोट लेकर गए, क्या ऐसा लगता है कि आज तक वो यहाँ पे एक बार भी झांकने के लिए आए हैं? जो उसकी मूलभूत संरचना है कभी देखने के लिए वो आए? यहाँ पे जाके देखिए सही से रास्ता बना हुआ नहीं है, बिजली तो पूरा ही नहीं है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ये लोग हमको सपोर्ट करते हैं तो कल के डेट में हो ना हो जितनी भी विकास की धाराएं बहेंगी इस सब बस्ती में बहेंगी और आने वाला डेट में हम पूरी विकास का काम करेंगे, बिजली का काम करेंगे, नाला का काम करें, सड़क का काम करें और सबसे मूलभूत जो है एजुकेशन, उसको हम लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो दौरा चल रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग भी इतने कवर किए हुए हैं और क्यों नहीं आगे आए हम लोग। देखा जाए तो पिछले बार जो हम लोगों ने जिताए और जो जीत के गए किसी भी तरह का कोई विकास का काम नहीं किया, तो हम लोग रिक्वेस्ट किए। एक ऐसी पढ़ी लिखी प्रत्याशी महिला है मैडम राहत नाच, उनकी एजुकेशन भी हायरली एजुकेशन है, तो हम लोगों को विश्वास है कि मैडम अगर जीतती हैं तो काफ़ी यहाँ विकास की काम होगा। इस वजह से हम लोग आज जनता के बीच में हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को बरगला करके उनका वोट के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो जो जीत के प्रत्याशी उठते हैं वो भाग खड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो होता ही आ रहा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रहता है, क्योंकि युवा वर्ग जिधर होते हैं उसका जीत निश्चिंत होता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग। लेकिन हम लोग उसमें से नहीं है, क्योंकि आज लगभग हम लोग हमेशा इस क्षेत्र में रहते हैं। जो मैडम राहत नाज का हस्बैंड है बड़े भाई जावेद साहब, जो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, एक समाज सेवी है और मुझे उम्मीद है कि अगर जीत होती है तो बहुत सा विकास होगा और इसी उम्मीद पे हम लोग आज मेहनत भी कर रहे हैं। हो गया आपका? मेरा नाम शरीफ अंसारी है। किस तरह की समस्याएं अभी इस क्षेत्र में बनी हुई हैं? समस्याएं तो इतनी है कि बताना भी मुश्किल है। जैसे अभी वक्त के हिसाब से देखिए कि क्षेत्र में बिजली की नहीं है और बिजली की इतनी कटौती हो रही है। इंसान, हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र के हैं और कृषि पर निर्भर है। कृषि के क्षेत्र में बिजली की बहुत ज़रूरी है, लेकिन
इतनी 24 घंटे में बिजली सिर्फ अभी 12 घंटा उपस्थित रहता है, जबकि रात में 9 से 10 बजे तक बिजली नहीं रहती। तो बिना बिजली के बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है, महिलाओं घर का काम कैसे कर पाती हैं? देखिए ग्रामीण क्षेत्र है, ये जो है ना वो लकड़ी पे डिपेंड है, और यहाँ पे गोबर के गोईठे होते हैं ना, उससे खाना पकाते हैं। लेकिन हम बहुत सारी सरकार योजनाएं चलाए जिसमें गैस सिलेंडर भी मिला है। जी, सरकार द्वारा उज्ज्वल गैस योजना का मिला है, लेकिन जो मिला है ना उसमें मकड़ी का जाली पड़ चुका है, क्योंकि गैस का दाम दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता कहीं ना कहीं यह बात बताती है कि रोजगार भी नहीं है इस क्षेत्र में। रोजगार की काफ़ी कमी है। हम लोग खुद एक शिक्षित यंग लड़का होकर भी बेरोजगार हैं, और हमें रोजगार की बहुत आवश्यकता है। तो इस बार एमडी जावेद की पत्नी राहत नाज जिला परिषद प्रत्याशी हैं, क्या कुछ उम्मीद है? देखिए इस बार 12 कैंडिडेट हैं, लेकिन हम लोग युवा ब्रदर अपने आप में एक मशवरा के तहत देखें कि 12 कैंडिडेट में कौन सा कैंडिडेट किस लायक है। उसमें राहत नाज है ना, उसको भी हम लोग देखें कि शिक्षित है, और साथ में उसके पति जो इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर है और प्रिंसिपल है, वो काफ़ी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे कि आज की मैं बात बता दे रहा हूँ, मेरे गांव में कि कल के आंधी और तूफान में जो छापरें उठ चुकी थी, उन लोगों की मदद के लिए सुबह में हमने फ़ोन किया, और राहत की सामग्री के रूप में 4-5 गाँव के लोगों को उसने सहायता के रूप में 2000-1000 जिसकी जैसी क्षति हुई है उससे मेंटेन की। मतलब जावेद सर अभी आपका किसी पद पे नहीं है, किसी ओहदे पे नहीं रहते हुए भी वो लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो इस बार ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इन्हें मौका दिया जाए तो इस बार काम होगा उनके मन लायक। यही तो उम्मीद है कि बिना पद के होते हुए भी इतनी काम कर रहे हैं। अगर हम इसे पद दिया जाए तो ये क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये तृतीय इलेक्शन हो रहा है, उसमें हमने 2 कैंडिडेट चुन के भेजे और वो दोनों को देख लिए, तो सोचे कि ये शिक्षित है और इससे पहले कि तो इस बार प्रत्याशी चुनने में गलती नहीं होगी। गलती तो नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत जांच पड़ताल किए हैं, इसके बाद ही वो कैंडिडेट को चुनाव में सपोर्ट किए हैं। जिसकी आपका मेरा नाम मुर्शिद अंसारी है। कुछ काम करते हैं? काम तो करते हैं। क्या काम करते हैं? बाजार में लगाते हैं। बाजार में। तो क्या चाहते हैं, कुछ सुविधा मिले यहाँ रोजगार के लिए आपको? चाहते हैं कि सुविधा पूरे गांव वालों को मिले। हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी समस्या है कि देखा जाए इतना बड़ा गांव, जैसे आबादी है यहाँ 700-800 आबादी है, उसमें मात्र एक चापाकल है, उसमें नल लगा हुआ है, उसी से पूरा गाँव रिलेटेड है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आए विकास पर जो काम कर सके सबके लिए। अभी गाँव में जाके देखिए बहुत सारे नाली का समस्या है, अभी देखिए बिजली का समस्या है कि लाइट 2 दिन से नहीं है, लेकिन कोई ऐसा काम करने वाला नहीं है कि कैसे हो इससे। कल जो आंधी तूफान आया था उसमें कई घरों की छप्पर उड़ गई। बहुत सारे घर की छप्पर उड़े, पेड़ का जो है डाल भी हो गया और घर में गिर गया, जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ। लोगों के घर जाके देखिए कि जो अल्बेस्टर होता है वो उड़ गया घर से, लेकिन उसको अभी तक जो पहले जीत गए हैं जिला परिषद से, वो अभी गाँव तक भी नहीं आए कि समझ सके कि आंधी तूफान में क्या हुआ नहीं हुआ। शरीफ अंसारी। आप यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। सरकारी योजनाएं बहुत सारी सरकार चलाती है, क्या लगता है आपके क्षेत्र तक पहुंच रही है? देखिए बात ऐसा है कि सरकारी ग्रामीण क्षेत्र है और सरकार की जो योजना है वो ब्लॉक स्तरीय पर खप जाती है। एक से एक दलाल है, दलाल के कारण हम लोग का गांव घर तक नहीं पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं दलालों का ही पेट भर रहा है। देखिए अभी ऐसा हो गया है कि गांव घर के कुछ बड़े लोग दलाल के सपोर्ट में ही सरकारी योजना को गांव घर नहीं आने देते हैं। तो क्या उम्मीद से आप वोट देते हैं और बाद में हाथ क्या लगता है? देखिए मास्टर साहब की पत्नी राहत नाज हम लोग की क्या बोले मैडम है, जावेद मास्टर जो है हम लोग को पढ़ाए हैं और हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए उम्मीद लगता है कि मास्टर साहब अगर जीतेंगे तो गांव घर या तो मान लीजिए कि एक देहात है और देहात में बहुत सी समस्या है। जैसे अभी देखो पूरा बस्ती अंधार दिख रहा है और इसमें मात्र लगभग 200-300 घर होगा, आदिवासी, मुसलमान,
है ना? साधारण 200-300 घर होगा, उसमें मात्र एक ट्रांसफार्मर है। अब उस ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले सकता है। क्या नाम हो गया दीदी आपका? मेरा हाँ आपका हाँ? आपका क्या नाम हो गया? आपके घर पे पानी का व्यवस्था है? नहीं, मेरा घर में तो नहीं है। तो कहाँ से लाते हैं हम पानी? लोग टंकी से लाते हैं। यहाँ बहुत हम लोग का दिक्कत है? तो- हाँ, दिक्कत तो है पानी का। हम तो- लोग का एक ही टंकी है, हम लोग पूरा हाँ एक टंकी है सिमटे। तो इतना बड़ा गांव में इतना कम पानी का व्यवस्था है, कैसे गुजारा होता है? ऐसे क्या करेंगे, नहीं रहता है तो हम लोग चल जाते हैं कुआं तरफ, खेत तरफ चल जाते हैं। जब रहता है तो टंकी से ले जाते हैं। इस बार कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? इस बार चुनाव होने जा रहा है, मुखिया का, जिला परिषद का चुनाव होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को सब चीज का सुविधा होना चाहिए, मतलब पानी का, आहार का, हम लोग को मतलब सब चीज सुविधा होना चाहिए। मतलब ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो पानी का किल्लत को दूर कर दे, बिजली का समस्या को दूर कर दे, वैसा प्रत्याशी चाहते हैं। तो इस जो हम लोग का प्रत्याशी है राहत नाथ जी, वो काफ़ी ये है, उसके हस्बैंड है ना, वो स्कूल के मास्टर अध्यापक थे है। और ये हम लोग का जो भी है ना, ये क्षेत्र, ये रोड ब्लॉक के ओर से है गुजरा हुआ। हम लोग इससे जो भी है काम युवा सब करवा सकते हैं काम, इसीलिए हम लोग सब चीज़ सोचते हैं।